हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को अपन ने बेटा एकदम कंप्लीटली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया था। उसके अंदर अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन, ये सब कुछ अपन आइडेंटिफाई किए थे। अब उनके ऊपर बेस कुछ एग्जाम्पल्स जो है आज अपन को डिस्कस करने का, तो कुछ एग्जाम्पल्स जो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर वो आज अपन देखेंगे बेटा। तो बेटा जो फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए वो सिंपल सा है कि एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है इनिशियल स्पीड u के साथ में थीटा एंगल पे और किसी टाइम t = 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2। और इसमें आपको बता रखा है यदि y1 = y2, y1 = y2, इट मींस 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे दोनों की हाइट सेम है, तो आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट। इस प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा, तो आप क्या करो, जब कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे रखा है तो आप इनके सीधे सीधे y की वैल्यू फाइंड कर ले बेटा। क्या फाइंड करें? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू देखें, वर्टिकल के लिए मैं अगर इक्वेशन लगाता हूं तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन आती है s = ut + ½ at²। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूंगा मैं, वर्टिकल में जो हाइट है वो y1 = y2 है और वो आपको मिल रही है इनिशियल वेलोसिटी uy। टाइमिंग फर्स्ट जो है उसके लिए 1 सेकेंड माइनस g/2, t की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ये y1 y2 के लिए अगर पुट करता हूं तो मेरे पास आएगा uy। टाइमिंग जो है वो नेक्स्ट के लिए 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड ये, तो आप लिखेंगे 3 माइनस g/2 3 का स्क्वायर ये। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने इक्वेशन काम में ली और इसके लिए टाइमिंग डिफरेंट था पर हाइट सेम थी, तो मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी। अब यहां से मैं uy की वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा, तो इस इक्वेशन को सिंपलाइज करेंगे। सिंपलाइज करने के लिए अपन सिंपल सा मान लेते हैं, यहाँ 3uy है और यहाँ uy है, इसको इधर शिफ्ट करूंगा, इसको उधर शिफ्ट किया तो 3uy में से एक uy चला जाएगा तो ये 2uy आ जाएगा इज इक्वल्स टू ये g²/2 है, वहां पर आपके पास हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर 9g²/2, उसमें से एक चला जाएगा, दिया आ जाएगा 8g/2। इसको सिंपलाइज किया तो इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे और ये हो जाएगा आपके पास में 8 × 10/4। 8 में सिंपलाइज किया तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो आई प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो आपको मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। और अब आपको फाइंड करनी है हाइट। तो हाइट के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, जब हाइट की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे uy²/2g, uy²/2g। सर कहां से लाए थे? तो याद करो v² = u² + 2as से वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई किया था, फाइनल वेलोसिटी 0 की थी और ये अपने पास आया था uy²/2g। तो uy की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर ली है, कितनी है 20। तो ये 20 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10, इट मींस 20 × 20/20। तो हाइट आ जाएगा 20 मीटर, हाइट आ जाएगा 20 मीटर। क्लियर? चले आगे। अब ये तो मैंने पूरा प्रोसेस से किया बेटा। अगर आप इसको वेरी फास्ट तरीके से करना चाहते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगा के करना चाहते हो, तो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उस डायग्राम को अगर परफेक्टली देखोगे तो उस सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि t = 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे हाइट सेम है, हाइट सेम है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो ग्राउंड टू ग्राउंड है, ग्राउंड टू ग्राउंड है और ओनली ग्रेविटी है। तो जिस रेट से ये रिटार्डेड हो रहा है बेटा, उसी रेट से ये क्या हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है। उसी रेट से क्या हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है। क्लियर? तो यहां देखो बेटा, यहां जो टाइमिंग है 1 सेकेंड और यहां पर है 3 सेकेंड, इट मींस इन दोनों का टाइम इंटरवल जो आएगा बिटवीन वो कितना आएगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 1 सेकेंड अपवर्ड जाने में और 1 सेकेंड डाउनवर्ड आने में। इट मींस इसको यहां तक पहुंचने का जो टाइमिंग लगेगा 1 सेकेंड ये था, 1 सेकेंड और मिल गया 2 सेकेंड और वापस नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद यहां पहुंच जाएगा और 1 सेकेंड। तो टोटल जो है इसको अपने बेस से टॉप तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगते हैं।
और केवल मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी, तो बेटा तुम लोग समझदार हो, तुम्हें बता रखा है मैंने क्या, कि जब भी किसी पार्टिकल को आप फ्रीली फॉल करते हो, फ्रीली फॉल, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो अपनी फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर और सेकंड में 15 मीटर ट्रेवल करता है। तो अगर आप ये देख लो कि 2 सेकंड तक ऊपर जाने में और 2 सेकंड तक नीचे आने में, तो 5 और 15 इट मींस 20 मीटर। अब देखते हैं बेटा अपन नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रखा है कि दो प्रक्षेप्य जो है वो समान परास के लिए समान चाल u से θ1 और θ2 से प्रक्षेपित किए गए हैं, और आपको कह रखा है अधिकतम ऊंचाई का जो अंतर है वो 10 मीटर है, तो इनका प्रक्षेपण कोण ज्ञात करना है बेटा। केवल आपको दे रखा है समान परास और चाल नहीं दे रखी, चाल भी होगी बेटा, चाल आएगी बेटा u = 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको θ1 और θ2 जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए सेम जैसा क्वेश्चन में बताया उसी के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम प्लॉट करें। पहले रेंज सेम है, प्रक्षेपण वेग भी सेम होगा, अगर एक थीटा होगा तो दूसरा जो मिलेगा वो 90 माइनस थीटा मिलेगा, 90 माइनस थीटा। एक की हाइट h1 लेट कर लें, दूसरे की हाइट h2 लेट कर लें, क्लियर। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है θ1 उसको थीटा लेट किया, और θ2 जो होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, क्लियर। सेकंड जो आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और h2 माइनस h1 ये भी गिवन है वो 10 मीटर। ये तो यहाँ सबसे पहले h1 और h2 को फाइंड कर लेते हैं। अगर h1 की बात करता हूं तो h1 के लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा क्या, uy²/2g या फिर u² sin² θ/2g। u की वैल्यू जो दे रखी है वो 20 दे रखी है, तो आप लिखोगे 20² sin² θ/2g, मतलब 20, एक 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन h1 आएगा 20 sin² थीटा, ये h1 आ गया। एट इट इज वैसे ही h2 फाइंड करेंगे, h2 = u² sin 90 माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर होगा, और ये 2g। u की वैल्यू अगेन 20 है, तो 20 का स्क्वायर, नीचे भी 20 है, तो h2 जो आएगा वो 20 और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा। तो ये आपको मिल गया h1, ये मिल गया h2, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस h2 माइनस h1 = 10 है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर लो। अब दोनों की वैल्यू पुट करें तो अपने पास आएगा 20 cos² थीटा माइनस 20 sin² थीटा = 10। यहां से आप 20 कॉमन लेके शिफ्ट कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास में cos² थीटा माइनस sin² थीटा = 10/20। अब याद करें वो छोटी छोटी बातें जो अपन ने बेसिक मैथ्स के अंदर डिस्कस की थी, और वहां पर अपन ने प्रूव किया था cos² थीटा माइनस sin² थीटा = cos2 थीटा। तो आप इसको रिप्लेस करेंगे cos2 थीटा से, cos2 थीटा = आ गया 1/2। जब cos2 थीटा 1/2 है, तो इट मींस 2 थीटा = आपको मिलेगा कितना, 2 थीटा मिलेगा 60, देन थीटा = आ जाएगा 60/2, इट मींस 30 डिग्री। तो आपके लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे बेटा वो एक मिलेगा 30 डिग्री, दूसरा 90 माइनस 30, इट मींस 60 डिग्री, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर वैसा ही डायग्राम ड्रॉ करें, उसी के अकॉर्डिंग जो है कंडीशन अप्लाई करें, आपको आंसर मिलेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके लिए, उसके अंदर जो क्या पूछा गया, देखो क्या कह रहा है। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के आधार के एक सिरे से बेटा, एक सिरे से एक कण को इस प्रकार फेंका जाता है कि वो त्रिभुज के शीर्ष को छूते हुए उसके आधार के दूसरे सिरे पे जाके गिरता है, और साथ में बता रखा है आधार पे बनने वाले कोण जो है बेटा वो अल्फा और बीटा है, प्रक्षेपण कोण थीटा है। तो आपको सिद्ध करना है tan थीटा = tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने कहा कोई ट्राइंगल है, यस ट्राइंगल है, येलो ट्राइंगल, इसको मैंने कह दिया ये आधार पे एंगल अल्फा है, ये आधार पे एंगल
बीटा है, ट्राइंगल है। सेकंड कंडीशन उसने कही एक बेस से उसने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, उसका एंगल उसने थीटा का थीटा मान लिया। अब ये जब मोशन कर रहा है तो ये इसके टॉप को टच करता है, टॉप को टच करके यहां पहुंचता है, यहां। अब इस सिचुएशन में आपको प्रूव करना है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, तो बेटा अपन इसके कोऑर्डिनेट्स लेट करेंगे, कोऑर्डिनेट लेट करेंगे, करो x, y, x, y। तो यहां अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास y और ये हो जाएगा आपके पास में x। मुझे tan अल्फा और tan बीटा चाहिए, यस चाहिए, तो आप पहले लिखे tan अल्फा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, लंब बटा आधार, तो अल्फा के लिए लंब और ये आधार, इट मींस tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x। क्लियर। सेकंड जो है वो है tan बीटा, तो tan बीटा जो आएगा आपके पास में tan बीटा परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, परपेंडिकुलर बेस ये। अब इसको क्या लिखे, तो यहां से यहां तक जो बेस था वो है बेटा रेंज के इक्वल, तो ये आपको मिल जाएगा, अपन इसको x लेट कर लिया तो ये होगा r माइनस x, तो इसको मैं लिख दूंगा r माइनस x। आपको tan अल्फा प्लस tan बीटा करना है बेटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा करना है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, दोनों को ऐड कर लेता हूं, tan अल्फा प्लस tan बीटा। जब दोनों को ऐड किया तो ये तो हो गया y प्लस x और ये हो गया आपके पास y अपॉन r माइनस। क्लियर। एलसीएम ले लें, एलसीएम। अब इसका अगर एलसीएम लें तो आपके पास आएगा y कॉमन ले लें, x r माइनस x, तो ये हो जाएगा r माइनस x प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, r y अपॉन x r माइनस x, ये आएगा आपके पास में। तो ध्यान से देखना, अपने पास जो इक्वेशन आ गई क्या, tan अल्फा प्लस tan बीटा, वो आपको मिल गया क्या, r y अपॉन x r माइनस x, ये इक्वेशन आ गई। ये tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू, एडिशन की वैल्यू ये आ गई। अब यहां पर ये tan थीटा है, tan थीटा। अब tan थीटा का और x और y का जो रिलेशन है बेटा, वो अपन प्रक्षेपी गति के समीकरण में पढ़ते हैं। प्रक्षेपी गति का जो पाथ पैराबोलिक होता है उसके अंदर ये आता है। तो प्रक्षेपी पथ की समीकरण देखें तो उसमें अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। क्लियर। यहां से tan थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करें बेटा, tan थीटा, तो यहां से tan थीटा जो आपको मिलेगा, tan थीटा, इसको अपॉन में शिफ्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा y अपॉन x। क्लियर। यहां एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा r, ऊपर हो जाएगा r माइनस x, और ये भी शिफ्ट हो रहा है इधर, तो r ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा r माइनस x। मतलब इस फॉर्म को मैंने tan थीटा को सेपरेट करके इस फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब आप गौर से देखें बेटा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को देखें। राइट हैंड पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट हैंड पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप कहोगे क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये तो बेटा ये एग्जांपल अपन ने किया है। तो थोड़ा सा जब इस चैप्टर को करते हो तो इस डायग्राम को और इस रिलेशन को अपने दिमाग में फिट कर लें। खुदा ना खास्ता यही एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन इसी फॉर्म के अंदर पूछा जाए और आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्लिक कर जाता है तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अंदर क्या कहा है, एक गेंद, एक बॉल को धरातल से 6 मीटर दूर, धरातल से 6 मीटर दूर स्थित 3 मीटर ऊंची दीवार को पार करने के लिए फेंकते हैं तथा ये गेंद दीवार से 18 मीटर दूर गिरती है, तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। इट मींस ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया थीटा कोण पे किया, अब बॉल को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया कि वो यहां से 6 मीटर दूर एक वॉल है,
ये, और इस वॉल की हाइट भी दी उसने, वॉल की हाइट दी उसने 3 मीटर। इस 3 मीटर को कवर करता है, 3 मीटर को पार करता है, और यहां से बेटा वो दीवार से दूसरी तरफ जो है वो 18 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 18 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, और जब कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो बेटा जनरली अपने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन काम आती है। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन देखें, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r गिवन है कि सर कहां है, अरे ये टुकड़ों में दे रखा है, ये 6 है और ये 18 है, दोनों को जोड़ लेंगे r हो जाएगा। x आपको दे रखा है ये 6 और y दे रखा है आपको 3, इन सब की वैल्यू रख लो। तो y की वैल्यू है आपके पास 3, x की वैल्यू है 6, tan थीटा, थीटा आपको आइडेंटिफाई करना है, 1 माइनस x, x की वैल्यू है 6, और ये हो जाएगा 18 प्लस 6 मतलब 24। ये अब इसको सिंपलाइज करेंगे तो मैं इस 6 को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/6 इज इक्वल्स टू tan थीटा, और ये इसे कैंसिल आउट हो गया 1/4, 6 चौके 24, ठीक है। तो या फिर डायरेक्ट चॉइस एलसीएम ले लो, चॉइस ये हो गया 24 माइनस 6, तो ये आपको मिलेगा 1/2 इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। ये हो गया आपके पास में कितना, चॉइस में से 6 गए 18, चॉइस में से 6 गए 18, ठीक है। तो 18/24, 18/24 6 से काट लो, 6 18, 6 चौक 24, शिफ्ट कर लो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, ये से कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 2/3। आपको थीटा आइडेंटिफाई करना था, तो आपको मिल जाएगा क्या, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन यस, tan इनवर्स 2/3, ये आपको मिल जाएगा बेटा। ओके क्लियर। तो ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल बेटा बहुत अच्छा है, इस बेसिस पे बेटा और भी डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 और 6 लिया, तो हो सकता है अलग अलग आपको और वैल्यू मिल जाए। ओके नेक्स्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास में, देखो बेटा एक फुटबॉल प्लेयर ने एक बॉल को बेटा किक लगाई 30 डिग्री पर 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और आपको आइडेंटिफाई करना है एच टी और आर आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल फॉर्मूले बेस बेटा, फॉर्मूले बेस पे। तो यहां पर अगर आप बात करते हो किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट या एच की बात करें, तो एच के लिए फॉर्मूला लिखा जाता है बेटा क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप डायरेक्ट अप्लाई करो, आंसर आएगा, क्या आएगा, यस आएगा। देखो h इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर साइन थीटा कितना है 30 का स्क्वायर अपॉन 2g, ये 20। तो सिंपल सा है, 20 स्क्वायर नीचे 20, एक 20 कैंसिल होगा तो एक 20 रह जाएगा, रिमेनिंग जो है साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो आपको मिलेगा h इज इक्वल टू 5 मीटर, h इज इक्वल टू 5 मीटर। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, 2 तो 2 है बेटा, u की वैल्यू आपके पास 20 है, साइन 30 अपॉन 10, एक 0 कैंसिल हो गया, साइन 30 1/2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग आएगा 2 सेकेंड, एकदम सिंपल 2 सेकेंड। नेक्स्ट देखें, रेंज की बात की, रेंज बहुत ही इजी, रेंज के लिए फॉर्मूला लिखो या फिर डायरेक्ट लिख दो, रेंज इज इक्वल टू ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड अपने पास, तो ux की वैल्यू आएगी u cos 30 मल्टीप्लाई t, u की वैल्यू है आपके पास 20, cos 30 की वैल्यू है बेटा cos 30 √3/2, और t की वैल्यू है आपके पास में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आपको मिलेगा r इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। क्लियर, चले आगे।
देन नेक्स्ट। तो बेटा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर एक सिंपल सी बात की गई, एक क्रिकेट प्लेयर है बेटा, वो किसी बॉल को मैक्सिमम रेंज जो दे सकता है वो दे सकता है बेटा 100 मीटर। इट मींस मैक्सिमम रेंज की बात की है तो फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए थीटा 45 डिग्री होगा, आर मैक्स की वैल्यू जो होगी वो 100 मीटर है, 100 मीटर। सेकंड जो बात कही है उसने कि अगर बॉल को वही खिलाड़ी धरातल से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है बेटा, वर्टिकल कितना थ्रो कर सकता है बेटा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं मैक्सिमम रेंज और हाइट में रिलेशन को यूज कर लेते हैं, आर मैक्स और एच के अंदर जो रिलेशन होता है वो जनरली आर मैक्स इज इक्वल टू 4h होता है और उसको यूज कर लेते हैं कि आर मैक्स अपन को दे रखा है 100, एच होगा 25 मीटर। बट बेटा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ये कहा है वह खिलाड़ी गेंद को धरातल से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ऊंचाई तक फेंक सकता है मतलब वो अपनी कैपेसिटी से पूछना चाह रहा है, तो इट मींस वो ऐसे वर्टिकल थ्रो करेगा बेटा। और आपको यहां से ये हाइट आइडेंटिफाई करनी है, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। क्लियर? अब तो यहां अगर हाइट फाइंड करनी तो हाइट फाइंड करने थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये 0 कर दी, ये u स्क्वायर माइनस 2gh, आपको h आइडेंटिफाई करना है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। इट मींस आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये केवल u आइडेंटिफाई करना है और इस u की वैल्यू यहां पुट करनी है तो आपको h मिल जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो अपने पास फॉर्मूला था किसका, मैक्सिमम रेंज का, वो था क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। क्लियर? थीटा की वैल्यू 45 होती है तो आर मैक्स आपको दे रखा 100, ये u स्क्वायर, g की वैल्यू हो गई 10 और साइन 45 मल्टीप्लाई टू 90, ये हो जाएगा 1, तो आपको मिल जाएगा, ये से कैंसिल आउट होगा, देन आपको मिलेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा, देन u स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये u स्क्वायर की वैल्यू। और यही u स्क्वायर की वैल्यू जो है आप डायरेक्ट यहां पुट करें बेटा, यही u स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट करें तो अपने पास h इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 बेटा 20, 2 मल्टीप्लाई 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, देन आपके पास आ जाएगा कितना 50 मीटर, 50 मीटर। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। अब यहां पर मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता सकता था, पर एक बार मुझे प्रूव करना था कि अगर कोई पार्टिकल जो है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी बॉल को मैक्सिमम रेंज r तक फेंक सकता है तो उस केस के अंदर उसकी मैक्सिमम हाइट जो अगर वर्टिकली अपवर्ड करे वो हमेशा r/2 होती है बेटा। कितनी होती है? r/2। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो बेटा आप डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है इसकी पुष्टि कर सकते हैं। क्लियर? और पुष्टि क्या करना, आप तो यूं देखो ना कि यहां से u स्क्वायर की u की वैल्यू यहां रख दो तो आपको h मिल जाएगा, इसमें और इसमें रिलेशन देख लो। क्लियर? चलें आगे। देन नेक्स्ट जो अपन टॉपिक ले रहे हैं बेटा वो ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट बेटा, क्षैतिज प्रक्षेपीय गति, क्षैतिज प्रक्षेपीय गति। अपन ने देखा था बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, अब देखेंगे किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बेटा। इस कंडीशन को देखेंगे बेटा, ये अगर आप किसी टावर या किसी हाइट पे खड़े हो और उस हाइट से आप h हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट करते हो तो उस केस के अंदर उसका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है, परवलय पथ होता है और वो इस तरह से गति करता है। अब इस कंडीशंस में जो आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं, 2 डायमेंशनल के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर इफेक्ट करेंगे बेटा। तो सबसे पहली बात करें इन एक्स एक्सिस बेटा, इन एक्स एक्सिस, और सेकंड बात करेंगे इन वाई एक्सिस, क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो सबसे पहली बात, क्षैतिज दिशा के अंदर आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी जो भी होगी इनिशियल जो आप दोगे वो कांस्टेंट रहेगी, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, पी एक्स। क्लियर?
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर किसी प्रकार का फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। किसी भी पॉइंट पर अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। क्लियर? बट वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फोर्स है mg के बराबर, एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, डाउनवर्ड नेगेटिव लो या फिर ये लिख दो डाउनवर्ड है, ठीक है। इट मींस वेलोसिटी जो आएगी y एक्सिस में वो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आएगी। ईच पॉइंट का वेलोसिटी चेंज होगा और इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी uy इज इक्वल टू 0, uy इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो फ्रीली फॉल की केस की तरह होगी और आपको इनिशियल वेलोसिटी जो मिलेगी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ वो मिलेगा 0। क्लियर? अब यहाँ पर आपको h हाइट गिवन होगी तो इसमें डिफरेंट जो चीजें पूछी जा सकती है। उसमें सबसे पहला जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेगा बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल t की बात करेगा। अगर t की बात करें कि t कैसे फाइंड करेंगे तो t के लिए आप सिंपल सी गति की समीकरण ले लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको y एक्सिस में लगानी है, y एक्सिस में, y एक्सिस में। तो vy वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये हाइट जो है वो h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हो जाएगा बाय 2 और ये टाइम ऑफ फ्लाइट t स्क्वायर। तो यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा आपके पास t इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करो और ये g नीचे आ जाएगा तो ये 2h बाय g और स्क्वायर है, देन इसका स्क्वायर रूट कर लूंगा तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? सेकंड बात करते हैं रेंज की। रेंज r, रेंज जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इट मींस ये क्षैतिज विस्थापन। अब क्षैतिज दिशा का जो वेग है वो कांस्टेंट है तो आपके पास जो रेंज आएगी वो आपको मिलेगा ux मल्टीप्लाइड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे r इज इक्वल टू ux मल्टीप्लाई रूट 2h बाय g। क्लियर? आया समझ में? इसके अलावा जो आपसे पूछा जा सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हाइट हो गया, इक्वेशन भी पूछी जा सकती है कि इसकी इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन कैसी होगी। तो पैराबोलिक इक्वेशन देखें, परवलय पथ की समीकरण देखें तो परवलय पथ की समीकरण के लिए आपको कोई भी एक पॉइंट लेना है जिसको लेट करना है x, y। इसके रेफरेंस में अपन ने x, y लेट कर लिया, ठीक है। तो यहां पर x की जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू आएगा ux मल्टीप्लाई t, तो यहां से t की वैल्यू आएगी x अपॉन ux और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा y की तो वो सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में 0 है और माइनस क्या प्लस ले लो क्योंकि मैंने पॉजिटिव मान रखा है, ये t स्क्वायर। इस t की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट करेंगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू g बाई 2 x अपॉन ux का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको लिखोगे आप y इज इक्वल टू g x स्क्वायर अपॉन 2ux स्क्वायर। इट मीन्स y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। इट मीन्स आपका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, परवलय होगा। क्लियर? तो यहां अपन ने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और प्रक्षेप्य गति की समीकरण। क्षैतिज प्रक्षेप्य, क्षैतिज हाइट से बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मोशन के लिए जो आपने ये इक्वेशन भी देखी। क्लियर? अब यहाँ पर इस किसी भी पॉइंट के लिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ ले या फिर आपको वेलोसिटी पूछ ले तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं वेलोसिटी की। यहाँ पर किसी पॉइंट के लिए अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इसकी v, इस v का जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। ये एंगल लेट कर ले अगर अल्फा, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर होगा, इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा vx, वो आपको मिलेगा v cos अल्फा और ये जो vy होगा वो मिलेगा v sin
अल्फा। तो यहाँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी v वेक्टर वो आएगा आपके पास vx i कैप माइनस vy j कैप। क्लियर? आप चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड के लिए i कोफिशिएंट का स्क्वायर और j कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करके रूट ले। क्लियर? यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है, क्या vx इक्वल टू जो v cos अल्फा है वो इक्वल होगा ux के, वो इक्वल होगा ux के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। दूसरा tan अल्फा निकालना हो, अगर tan अल्फा तो tan होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, तो आपके पास आएगा vy अपॉन vx, vy अपॉन vx, इट मींस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन vx। तो आप उस पॉइंट का एंगल भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर? दूसरी जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं बेटा, इसमें एक्स एक्स का जो मोमेंटम होगा px इज इक्वल टू mux इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप बात करते हो डेल्टा px की तो वो आपको मिलेगा 0। एक्स एक्स में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा, हाँ वर्टिकल में होगा बेटा। डेल्टा पी वाई की बात करेंगे तो वो आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बेटा। तो सर वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको पी फाइनल मोमेंटम जो होगा, फाइनल मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगा v, उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई लेट कर लूं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो फाइनल मोमेंटम आएगा m वी वाई वैक्टर माइनस जे कैप प्लस m यू एक्स आई कैप, और इनिशियल मोमेंटम जो रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर तो 0 है j के अंदर, और i के अंदर जो मिलेगा वो होगा m यू एक्स आई कैप। सिंपलाइज करोगे आप तो ये स्टेप तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा पी वाई जो आएगा वो आ जाएगा m वी वाई माइनस का j कैप, ये आ जाएगा। v की वैल्यू, वी वाई की वैल्यू, वी वाई अगर वी वाई देखें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप फर्स्ट इक्वेशन ले लें v इक्वल टू यू प्लस 80 से, तो इनिशियल जो है y डायरेक्शन के अंदर 0 है, तो ये आएगा वी वाई इक्वल टू जी टी, वी वाई की वैल्यू आएगी जी टी। जबकि अगर हाइट की टर्म्स में देखें तो मैं इक्वेशन लूंगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इनिशियल जो है वो 0 है, तो वी वाई इक्वल टू आएगा रूट 2gh। तो वी वाई की वैल्यू जो है आप वर्टिकल वेलोसिटी जो है टी की टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हो और एच की टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये था आपके पास बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्षैतिज प्रक्षेपीय गति बेटा। क्लियर? अब इसमें भी अलग अलग डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, उन केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इस हाइट से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर लिया अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उन सिचुएशन में क्या करना होगा आपको, उन सिचुएशन में क्या करना होगा वो भी देखेंगे। नेक्स्ट अगला, अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछ जाता है, एच हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पे प्रोजेक्ट किया गया, थीटा कोण से प्रोजेक्ट किया गया, तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए बेटा, किसकी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए, तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। जैसे सपोज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आएगी यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ये आ जाएगी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये। क्लियर? अब यहां पर जो है आप सेकंड इक्वेशन यूज करोगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो वर्टिकल डायरेक्शन में किसमें यूज कर रहा हूं, इन वाई एक्सिस बेटा। जो वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करूंगा, वाई एक्सिस में यूज करूंगा, तो इस वैल्यू को लिखूंगा माइनस एच। आप इसको फ्रेम में रेफरेंस मानते हुए चले तो हाइट जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, आपने पार्टिकल को अपवर्ड ड्रॉ कर रखा है और अपने को पार्टिकल को यहां लेके आना है, तो इस हाइट को लिख दिया माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी जो है आप उसको लिख दोगे यू वाई टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, जी बाई टू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अप्लाई करके इस टी को कैपिटल टी कर लो, कैपिटल टी। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करके आप t की वैल्यू फाइंड करेंगे।
इस इक्वेशन को अप्लाई करके आपको h गिवन होगा, uy की वैल्यू गिवन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर? और यहीं से अगर आपको रेंज निकालनी हो तो इसी के अंदर रेंज के लिए वही कंडीशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ यहां से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा इस t को बेटा यहां से उठा के यहां रख लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रेंज। इट मींस टोटल मिला के अगर बात की जाए तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपने वन डायमेंशनल के अंदर पढ़ा था उनको सेपरेट करके हर जगह आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर? और अगर इसी पार्टिकल को अगर डाउनवर्ड किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया होता है बेटा तो ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट था वो किसमें डाउनवर्ड हो जाएगा? डाउनवर्ड, नीचे। तो इस u की वैल्यू जो आएगी वो भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो सारे नेगेटिव 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 कैंसिल होके आपके पास इक्वेशन बनेगी h इज इक्वल टू uy/t प्लस g/2t²। क्या नहीं सर, करके बताओ। तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा कोण पे डाउनवर्ड u स्पीड देके आपने अगर प्रोजेक्ट किया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो ux आएगा वो मिल जाएगा u cos अल्फा, और वर्टिकल जो मिल जाएगा uy इज इक्वल टू u sin अल्फा, और इसका पाथ जो होगा वो किस प्रकार से होगा। अगर इस में इक्वेशन यूज करनी होगी, सेकंड इक्वेशन अगर यूज करें तो आप लिखेंगे क्या? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s की वैल्यू अगर आप चाहो तो नेगेटिव रखोगे तो माइनस h, u भी नेगेटिव में जाएगा और g भी नेगेटिव में, तो g/2t², तो माइनस सारा कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा uy/t प्लस g/2t²। अगर स्मॉल t को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते तो आप कैपिटल T की टर्म्स में पुट कर सकते हो। क्लियर? रेंज की बात करेंगे तो रेंज में भी वही कंडीशन, रेंज इज इक्वल टू ux मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से उठा के यहां रख लेना तो आपको रेंज मिल जाएगी बेटा। क्लियर? तो ऐसे कई क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं बेटा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ये एक जेट विमान है जो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है और सरफेस से 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर की हाइट पर है, और जेट विमान इस क्यू पॉइंट को टारगेट बनाता है बॉम्ब गिराने के लिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगा, ये जो PQ लाइन है या PQ एक्सिस है वो कितना कोण होगा, तब जाके वहां ये बॉम्ब टकराएगा। तो थीटा आइडेंटिफाई करना है बेटा। जब भी थीटा आइडेंटिफाई करना है तो अपन जनरली यूज करते हैं tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा ये, और ये होगा बेटा इससे निकलने वाले बम की रेंज, ऐसे आर। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आर के बारे में, रेंज के बारे में। तो रेंज आर इज इक्वल टू होता है ux मल्टीप्लाई टी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हाइट दे रखी है तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले। तो t के लिए अपने फॉर्मूला दिख रखा है t इज इक्वल टू √2h/g। क्लियर? वैल्यू पुट कर लो, 2 मल्टीप्लाई h मीटर में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास आएगा 2,000 अपॉन g का मान 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा 400 का रूट आ जाएगा 20 सेकंड। इट मीन्स पार्टिकल को या बॉम्ब को धरातल पे पहुंचने का जो समय लगेगा वो 20 सेकंड लगेगा। इट मीन्स 20 सेकंड में ये आगे कितना जाना चाहिए उतना पहले इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इस आर की वैल्यू जो आएगी वो आपको मिल जाएगी, ux आपको दे रखा 100, t की वैल्यू दे रखी है 20 सेकंड, तो ये आ गया आपके पास 2000 मीटर। वाह क्या बात है! हाइट भी 2 किलोमीटर या 2000 मीटर और रेंज भी 2000 मीटर बेटा। तो नो डाउट tan थीटा की बात करूंगा मैं, tan थीटा इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। परपेंडिकुलर में मेरे पास रेंज होगी और बेस में मेरे पास हाइट होगी बेटा। तो ये भी 2 किलोमीटर 2000 और ये भी 2000 कैंसिल आउट होकर आ गया 1। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। वर्टिकल से 45 डिग्री पर ये एक्सिस जो होगी वो एंगल बनाएगी। क्लियर? चलें आगे नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा ही एक और देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा ये सिंपल सा, इसमें एक पार्टिकल को किसी हाइट h से प्रारंभिक वेग u देकर बेटा प्रक्षेपित किया गया। u का मान है 20 मीटर पर सेकंड और आपसे पूछा गया वह समय ज्ञात करो जब वेग का कोण प्रारंभिक वेग से 45 डिग्री पे हो बेटा। प्रारंभिक वेग से 45 डिग्री पर हो। इट मींस ये जो हॉरिजॉन्टल है
इस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर हो, ये 45 डिग्री, ये वेलोसिटी, और ये आपके पास वी एक्स या यू एक्स जो पहले दे रखा था ये। तो यहाँ आपको टाइम आइडेंटिफाई करना है, समय ज्ञात करना है बेटा। तो सिंपल सा देख लें कि अगर 45 डिग्री है तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई। तो मैं लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा का परपेंडिकुलर बेस लंब बटा आधार, ठीक है। आपको अल्फा है 45, वर्टिकल वेलोसिटी अननोन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नोन है जो इनिशियल थी 20, ठीक है। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी आएगी tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन 20, देन वी वाई इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो वह समय ज्ञात करना जब ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाए, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए। और ये तो सिंपल सी बात थी, आपको 45 का एंगल पूछा गया था, तो नो डाउट जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वही वर्टिकल होगी, तब जाके आपको एंगल 45 मिलेगा। बट अपन ने प्रूव कर लिया कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए कितनी, 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड होने में समय कितना लगेगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT या GT वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। इस vy की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0, माइनस 10 की वैल्यू प्लस लिख दो, ये 10 की g की वैल्यू 10 और ये t, तो आपको t इज इक्वल टू मिलेगा 20/10, इट मीन्स 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद में उसका कोण जो होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, 2 सेकेंड बाद। क्लियर। अगर ये पूछता है कि बेटा 60 डिग्री कब होगा, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री कब होगी, तो 60 डिग्री करनी तो सेम कंडीशन वही लिखेंगे, tan अल्फा की वैल्यू 60, वो होगा वी अपॉन वी एक्स। tan 60 की वैल्यू है √3 और वी एक्स जो है वो फिक्स है 20, इनिशियल जो दे रखी है। तो वी की वैल्यू आ गई आपके पास 20 √3 मीटर पर सेकेंड। अगेन आपको टाइम फाइंड करना है तो वही इक्वेशन यूज करूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT, वर्टिकल वेलोसिटी जो आपको दे रखी है 20 √3, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये आ जाएगा g का मान 10 और ये t। तो t इज इक्वल टू आएगा आपके पास में क्या, 20 √3/10, इट मीन्स 2 √3 सेकेंड। 2 √3 का मतलब होता है 1.7, तो डबल कर लूंगा तो ये आ जाएगा 3.4 सेकेंड, 3.4 सेकेंड। 2 सेकेंड पर 45, 3.4 सेकेंड पर 60 डिग्री। ओके, तो इस टाइप से कोई भी एंगल आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा, उसके अंदर 2 मीनार है आमने सामने, ठीक है। दोनों की हाइट जो है काफी अच्छी है, ठीक है। 2 खिड़कियां शो कर रखी है इसमें बेटा। एक सामने वाली मीनार से जिसकी खिड़की की हाइट अर्थ सरफेस से बेटा धरातल से 55 मीटर की हाइट पर है, और दूसरी जो है वो 10 मीटर की हाइट पे है। यहां से एक बॉल को, एक पार्टिकल को बेटा प्रोजेक्ट किया जाएगा हॉरिजॉन्टल में, कि क्षैतिज वेग कितना दें कि वो बेटा इस खिड़की में पहुंच जाए, यहां से फेंकूं और इस खिड़की में पहुंच जाए। तो ये सिचुएशन है आपके पास। तो आपको फाइंड करना है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और मैं बता दूं, इन दोनों खिड़कियों के बीच की जो डिस्टेंस है, फ्लैट की जो बीच में रेंज है वो है 180 मीटर। तो इसको कैसे हैंडल करोगे बेटा, देखो इसको सिंपल टर्म्स में बनाए तो अपने पास यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, ये तो आपके पास रेंज के समान होगी 180, और ये जो हाइट आएगी, हाइट वो है बेटा, ये 10 है, ये 55 है, तो नो डाउट ये जो हाइट होगी वो 45 मीटर होगी बेटा। क्या होगी, 45 मीटर। जितने टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा उतने समय में इसको यहां पहुंचना होगा। इसका पाथ इस प्रकार से होगा, ये ऐसे। तो रेंज नोन है, हाइट नोन है। तो पहले फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट t। टाइम ऑफ फ्लाइट t के लिए लिखेंगे t इज इक्वल टू √2h/g। 2h की वैल्यू जो अपन काउंट करेंगे वो करेंगे क्या, 45 मीटर, और g की वैल्यू है 10। 45 मल्टीप्लाई टू 90/10 9, तो आपको मिलेगा 9 का रूट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में जो होगा वो इस हाइट को वो क्रॉस कर जाएगा। इट मीन 3 सेकेंड में उसको यहाँ पहुंचना पड़ेगा। इट मीन जो रेंज है वो 3 सेकेंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो r इज इक्वल टू लिखते हैं अपन ux मल्टीप्लाई t, रेंज आपके पास 180 है,
ux आपको फाइंड करना है और t की वैल्यू है 3, तो आपके पास जो ux आना चाहिए वो आएगा 180/3, इट मीन 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ऊपर वाली खिड़की से आप जब 60 मीटर पर सेकेंड से बॉल को प्रोजेक्ट करोगे, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे, तब जाके वो नीचे वाली खिड़की के अंदर आए। क्लियर? एक बॉल को किसी स्टेप पर, किसी सीढ़ियों पर बेटा, फर्स्ट सीढ़ी से जो है इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u स्पीड से थ्रो किया गया बेटा, थ्रो किया गया, और वो जब इस पाथ पर, पैराबोलिक पाथ पे जाता है तो वो nवे स्टेप पर जाके बेटा इस कॉर्नर से टकराता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस nवे स्टेप की वैल्यू क्या है, इस n का मान क्या है बेटा, n का मान क्या है। क्लियर? अब इसको कैसे करोगे, तो यहां ध्यान देना, अगर nवे स्टेप पर टकराता है, nवे स्टेप पे टकराता है, तो इसकी जो हाइट होगी बेटा, हाइट h, उस h की वैल्यू होगी n × h। और रेंज की बात करें बेटा, रेंज a की होती है b, तो रेंज की वैल्यू आएगी बेटा nb, nb। क्लियर? अब यहां पर इस h हाइट को ट्रेवल करने में जो टाइम कंज्यूम होगा बेटा, अगर वो देखा जाए वर्टिकल डायरेक्शन, पहले देखें इन y एक्सिस बेटा, इन y एक्सिस देखें, तो y एक्सिस में आप इक्वेशन लेते हो, सेकंड इक्वेशन s = ut + ½ at², तो हाइट आपको मिलेगी बेटा nh। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, g की वैल्यू 10 है, 10/2 या g पुट कर लो, g/2, और ये t², ठीक है। तो यहां आ गया आपके पास nh = g/2 t², ये फर्स्ट इक्वेशन। और ये जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, रेंज की बात करूंगा, तो मेरे पास आएगा r = ux × t। इस r की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, n × b, n × b = ux को u क्या रखा है इसने, u, और ये हो गया t। ये सेकंड इक्वेशन। मुझे n आइडेंटिफाई करना है, बट इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों में t आ रहा है, तो इस t को गायब करो बेटा, और t को गायब करने के लिए सिंपल सा है, यहां से t की वैल्यू उठाओ और यहां पुट कर दो, तो यहां जो t की वैल्यू आएगी बेटा t = आएगा nb/u। t का वैल्यू पुट किया यहां पर, तो आपके पास आया nh = g/2, t की वैल्यू nb/u का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा nh = g/2 n² b²/u², एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको n फाइंड करना है, तो इन सबको इधर शिफ्ट करें तो आपको मिलेगा क्या, n = 2u² h/gb², ये आपको मिल जाएगा n। क्लियर? चले आगे। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बहुत से एग्जांपल्स हैं बेटा, आप ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।